13 एफआईआर, 100 दंगाई गिरफ्तार। दंगा भड़काने वालों पर एक्शन जोरदार। नागपुर हिंसा मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस, साइबर सेल और एनआईए की टीमें हर एंगल से जांच में जुटी है। जहां एक और हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं, वहीं साइबर सेल और पुलिस की टीम हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा का मास्टरमाइंड और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष फहीम खान पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। फहीम समेत 21 आरोपी 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, जबकि 19 आरोपी 24 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है। तो हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी अब जो की गई है उसमें कई क्लूज मिल रहे हैं कि किस तरीके से उसने 17 तारीख को ही सुबह पोस्ट करने शुरू किए, लोगों में अशांति की भावना उसने पैदा की। उस पोस्ट के जरिए ऐसा फील कराया कि एक समुदाय डरा हुआ है और लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई। मोमिनपुरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे पुलिस बल लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी क्लूज मिल रहे हैं, लीड मिल रहे हैं, उस बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी मोमिनपुरा से ही हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी की गई है। और दूसरी तरफ मैं आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर देखूं तो आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग जो कि प्रशासन की परमिशन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू पूरे तरीके से इंपोज किया गया है। पुलिस कस्टडी में लिए दंगाइयों से कड़ी पूछताछ हो रही है। हिंसा के जुड़े हर तार को जोड़ा जा रहा है। जांच के आधार पर हिंसा मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 4 मामले साइबर थाने में और बाकी मामले नागपुर पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं। वहीं मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। साथ ही 230 भड़काऊ पोस्ट की पहचान की गई है, जबकि 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। नागपुर में पहली बार ऐसी हिंसा भड़की है और यही वजह है कि लोग खौफ में इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि जिन लोगों ने नागपुर के शहर को अशांत किया है, जिन उपद्रवियों ने यहाँ पर आतंक मचाया था, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। यही वजह है कि लगातार देखिए पुलिस प्रशासन का एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, 13 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी आरोपी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। एक तरफ नागपुर सुलगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंसा के शिकार पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं। 17 मार्च को दंगाइयों ने 62 वाहनों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें से 36 कार, 22 2 पहिया वाहन, 2 क्रेन और 2 3 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, जबकि एक मकान को भी भारी नुकसान हुआ है। हिंसा में पूरी तरह से खत्म हो चुके वाहनों के लिए 50,000 और कम नुकसान वाले वाहनों के लिए 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नागपुर हिंसा के बाद पहली बार महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे हैं। माना जा रहा है अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दंगे के बाद लगे कर्फ्यू में और ढील मिल सकती है। वहीं दंगाइयों और दंगे की साजिश को लेकर भी कई निर्देश मिल सकते हैं, क्योंकि सीएम पहले ही साफ कह चुके हैं कि दोषी कोई भी हो, कहीं भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नागपुर में औरंगजेब की कब्र के नाम पर हिंसा भड़काने वाले एक दंगाई से फडणवीस की फोर्स सख्ती से निपट रही है। साथ ही दंगाइयों के बांग्लादेशी कनेक्शन भी खंगाल रही है। इसके अलावा शहर के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई भी संदिग्ध बचने ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर हिंसा में दंगाइयों से होगी वसूली, एक दंगाई की धरपकड़ की जाएगी, दंगाई से नुकसान की भरपाई होगी। फडणवीस ने साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कैसे इस पूरे मामले में एक्शन लिया जा रहा है।
एक एक दंगाई तक पहुंचा जाएगा, एक एक पर कार्रवाई की जाएगी। हिंसा में जो दंगाई शामिल है इनसे वसूली की जाएगी, ये साफ तौर पे कहा गया। और क्या कहा सुनिए। दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार किया और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो बिल्कुल आपने सुना सीएम देवेंद्र फडणवीस को, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी यहां दंगाइयों को दे दी है। आखिरी दंगाई तक की कार्रवाई जारी रहेगी जब तक उसे पकड़ा नहीं जाता है। और ये तस्वीरें हम आपको 17 मार्च की दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये दंगा यहां पर हुआ था और कैसे यहां पत्थरबाजी जमकर की गई थी। तो महाराष्ट्र के सीएम को आपने सुना, देवेंद्र फडणवीस ने दंगाइयों को साफ चेतावनी दी है। आज नागपुर में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा कि हिंसा में शामिल आखिरी दंगाई तक को पकड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी चलेगा। देखिए रिपोर्ट में। तेरह एफआईआर, 100 दंगाई गिरफ्तार। दंगा भड़काने वालों पर एक्शन जोरदार। नागपुर हिंसा मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस, साइबर सेल और एनआईए की टीमें हर एंगल से जांच में जुटी है। जहां एक और हिंसा के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं, वहीं साइबर सेल और पुलिस की टीम हिंसा भड़काने वालों की पहचान कर ताबड़तोड़ गिरफ्तारी कर रही है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हामिद इंजीनियर और यूट्यूबर मोहम्मद शहजाद खान को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसा का मास्टरमाइंड और माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का नागपुर अध्यक्ष फहीम खान पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। फहीम समेत 21 आरोपी 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, जबकि 19 आरोपी 24 मार्च तक पुलिस कस्टडी में हैं। तो हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी अब जो की गई है उसमें कई क्लूज मिल रहे हैं कि किस तरीके से उसने 17 तारीख को ही सुबह पोस्ट करने शुरू किए, लोगों में अशांति की भावना उसने पैदा की। उस पोस्ट के जरिए ऐसा फील कराया कि एक समुदाय डरा हुआ है और लोगों को इकट्ठा करने की बात की गई। मोमिनपुरा में इस वक्त मेरी मौजूदगी और आप देखेंगे पुलिस बल लगातार यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो भी क्लूज मिल रहे हैं, लीड मिल रहे हैं, उस बेसिस पर कार्रवाई की जा रही है। और इसी मोमिनपुरा से ही हामिद इंजीनियर की गिरफ्तारी की गई है। और दूसरी तरफ मैं आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर देखूं तो आप देखेंगे बिल्कुल सन्नाटा है। इक्का दुक्का लोग जो कि प्रशासन की परमिशन से बाहर आ रहे हैं क्योंकि कर्फ्यू पूरे तरीके से इंपोज किया गया है। पुलिस कस्टडी में लिए दंगाइयों से कड़ी पूछताछ हो रही है। हिंसा के जुड़े हर तार को जोड़ा जा रहा है। जांच के आधार पर हिंसा मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। अब तक कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 4 मामले साइबर थाने में और बाकी मामले नागपुर पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं। वहीं मास्टरमाइंड फहीम समेत 6 लोगों पर देशद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। साथ ही 230 भड़काऊ पोस्ट की पहचान की गई है, जबकि 100 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। नागपुर में पहली बार ऐसी हिंसा भड़की है और यही वजह है कि लोग खौफ में इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन
सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश जारी है कि जिन लोगों ने नागपुर के शहर को अशांत किया है, जिन उपद्रवियों ने यहां पर आतंक मचाया था, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और यही वजह है कि लगातार देखिए पुलिस प्रशासन का एक्शन जो है देखने को मिल रहा है। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, 13 FIR दर्ज किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार ये कह रहे हैं कि जो भी आरोपी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं। एक तरफ नागपुर सुलगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हिंसा के शिकार पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी घर घर जाकर पंचनामा कर रहे हैं। 17 मार्च को दंगाइयों ने 62 वाहनों को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें से 36 कार, 22 दो पहिया वाहन, 2 क्रेन और 2 3 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी, जबकि एक मकान को भी भारी नुकसान हुआ है। हिंसा में पूरी तरह से खत्म हो चुके वाहनों के लिए 50,000 और कम नुकसान वाले वाहनों के लिए 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नागपुर हिंसा के बाद पहली बार महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर पहुंचे हैं। माना जा रहा है अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दंगे के बाद लगे कर्फ्यू में और ढील मिल सकती है। वहीं दंगाइयों और दंगे की साजिश को लेकर भी कई निर्देश मिल सकते हैं, क्योंकि सीएम पहले ही साफ कह चुके हैं कि दोषी कोई भी हो, कहीं भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नागपुर में औरंगजेब की कब्र के नाम पर हिंसा भड़काने वाले एक दंगाई से फडणवीस की फोर्स सख्ती से निपट रही है। साथ ही दंगाइयों के बांग्लादेशी कनेक्शन भी खंगाल रही है। इसके अलावा शहर के चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध बचने ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।